नए सेशन की कॉपियां लगातार इवेलुएट हो रही हैं। जो कॉपियां एग्जाम हो गए, जिनका भी हो गया, अभी देखिए 12th क्लास की हमारी बात हो रही है। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की कॉपी कल ही खुली है। केमिस्ट्री की कॉपी अपने रन पर आ चुकी है और उसमें देख रहे रिजल्ट का क्या चल रहा है। केमिस्ट्री की कॉपी हमेशा थोड़ा टफ होता है, टफर मोड होता है, क्योंकि इजी नहीं होता है। एनआईएस का पेपर कभी भी इजी नहीं रहा, इसीलिए मैं आपको समझाता हुआ चल रहा था। जो गाइडलाइंस है उस पर कल बहुत बात हुई और टीचर से भी लगातार बात हो रही थी। क्योंकि बायो की कॉपी कल खुली, गाइडलाइंस आई, उसी गाइडलाइन पर इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। फिजिक्स के रिजल्ट को लेकर क्या बात हो रही है, केमिस्ट्री के रिजल्ट को लेकर क्या बात हो रही है, बायोलॉजी जो कल खुला है कॉपी चेकिंग के लिए, उस पर क्या बात हुई है, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। 10th क्लास की मैथमेटिक्स खुल चुकी है 211, राइट। उस पर क्या गाइडलाइंस है और क्या उस पर बात हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक स्टूडेंट का यह भी क्वेश्चन था कि टीएमए में मेरे को 20 मार्क्स फिजिक्स में मिल गया, इस पर भी बात करेंगे। एक स्टूडेंट का ये कहना कि मैंने टीएमए तो दे दिया था और टीएमए एप्लीकेबल होता नहीं, ये भी बात करेंगे। ऐसी क्या बात हो गई है, ऐसा हुआ कैसे, कंफ्यूजन कैसे हुआ, बोर्ड ने 20 कैसे लगा दिया, 16 मार्क्स के टीएमए को 20 मार्क्स लगाए कैसे, इस पर भी बात होगी। ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट क्या आ रहे हैं। आज बिजनेस स्टडीज का पेपर है, स्टूडेंट ये कह रहा है इसमें पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। आज वाली बात करते हैं, बिजनेस स्टडी का पेपर है। अगर आपका टीएमए लगा है तो 20 मार्क्स का टीएमए है, 80 का पेपर है। 80 के पेपर में पास होने के लिए 12th क्लास 26 मार्क्स चाहिए। तो आप आज के पेपर में 26 मार्क्स ले आएंगे थियरी में, तभी आप पास होंगे। बाकी जब इसकी कॉपी इवेलुएट होगी, क्या गाइडलाइंस होगी, हम लोग लगातार बात करेंगे। कॉपियां जब तक चेकिंग के लिए आती नहीं, टीचर के फ्रंट रखी जाती नहीं, तब तक उनको कुछ भी ब्रीफ नहीं किया जाता है। जब कॉपी सामने होती है, हैंडओवर टीचर को होती है, तब उस वक्त गाइडलाइंस आती है और उन्हें समझाया जाता है टीचर को आपको क्या करना है, कैसे करना है, कॉपियां इवेलुएट कैसे करनी है, कितने मार्क्स में पास देना है और क्या करना है। ये गाइडलाइंस जब कॉपी टीचर को हैंडओवर की जाती है, उसी वक्त समझाई जाती है। देखिए, एज ए इवेल्युएटर लंबे समय से इस जर्नी को देख रहे हैं और हम लोग हर दिन गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं। हम लोग पूछते हैं आगे वाले क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या करना है, तो वो बोलते हैं जी इतने में पास करना है। कहीं इतना नहीं आता तो कहीं मिनिमम इतना आना चाहिए, इसके ऊपर आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से खींचो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पास हो जाते हैं। कई बार टीचर 1-2 नंबर से रह जाता है बच्चा, तो फेल पर खड़ा कर देता है, तो वो लोग वापस बोलते नहीं, गुंजाइश है, ढूंढो इसको और इसको पास करो। तो मैंने बोला गाइडलाइंस आई है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऊपर कि अगर स्टूडेंट 16 मार्क्स पा गया है और उसने उसके बाद 40-50 नंबर का एक्स्ट्रा या 30 मार्क्स का एक्स्ट्रा या 20 मार्क्स का मिनिमम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया है, आप कोशिश करो, खींचो और उससे पास करने की कोशिश करो। इसी गाइडलाइंस पर अमल करते हुए फिजिक्स को देख रहे हैं, केमिस्ट्री को देख रहे हैं, बायोलॉजी को कल इंस्ट्रक्ट कर दिया गया। साथ में होम साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, ये वो सारे, ज्योग्राफी है, ये वो सारे सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है और 21 पर पास होने की गुंजाइश है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, हम लोग वो सारी बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट के हित में होगा, जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। जरा बात करते हैं कॉपी की इवोल्यूशन में। जो इवोल्यूशन लगातार जारी है उसमें क्या बात हो रही है। 10th क्लास के स्टूडेंट के मैथ्स खुला हुआ है, मैथ्स में क्या गाइडलाइंस है। देखो 10th क्लास के मैथ्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों क्लब होके मार्क्स चलते हैं और दोनों मिला के पास होने की गारंटी होती है। समझ रहे बात को, तो इन चीज को समझिए। प्रैक्टिकल मार्क्स कितने का, 15 का। पेपर बचा कितने का, 85 का। उनका असाइनमेंट कितने का लगेगा या टीएमए कितने का लगेगा, जो 85 है उसका 20%, इसका मतलब 17 मार्क्स का यहाँ टीएमए होगा। 17 का टीएमए है, 15 का थियरी है, 32 इतना हो गया। 28, 29 कुछ निकाल के यहां से लीजिए। और 10th क्लास मैथमेटिक्स, यहां हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला के अगर 33% है तो पास हो जाएगा। 5 मार्क्स टीएमए से आ गया तो भी मिला के 28 चाहिए। 26, 27, 28 इसके आसपास पास करने की पूरी गुंजाइश होती है, प्रैक्टिकल और थियरी मिला के। प्रैक्टिकल में अगर 14 पाया, थियरी से 14 पा गया तो पास हो जाएगा। 28 क्लब हो जाती है और ये पासिंग के रूप में देखा जाता है। 5 मार्क्स मिनिमम टीएमए से आता है। 17 मार्क्स का टीएमए है किसमें, मैथमेटिक्स 10th क्लास में। 5 to 6 मार्क्स तक टीएमए से काउंट हो सकता है। मान लो 6 भी काउंट हो गया तो कितना चलेगा, 27 चाहिए। 27 में प्रैक्टिकल में 13 आ गया तो थियरी में 14 लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में 15 आउट ऑफ 15 दे दिया तो 12 मार्क्स आपको थियरी में लाना पड़ेगा। दोनों मिला के 27 मार्क्स पोस्ट करना ही पड़ेगा और 5 कम से कम 6 मार्क्स टीएमए से लाना ही पड़ेगा।
टीएमए के पोर्शन मान लो 15 ही दिया टीचर ने, तो 5 मार्क्स टीएमए से आएगा, 5 मार्क्स टीएमए से आएगा और 28 इधर लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 10th क्लास मैथमेटिक्स 211, राइट। इधर भी बोला गया कि अगर मैथमेटिक्स में 2 एक नंबर से फेल हो रहा, निकालो, कैसे भी करके निकालो, क्लब करो। तो वैसे भी 10 से 14 मार्क्स, 13 मार्क्स, 12 मार्क्स पर मैथमेटिक्स 10th क्लास पास हो रहा है, अगर प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स हैं और टीएमए में 5 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इन चीज का ध्यान में लेकर चलेगा। सेम प्रोसीजर 10th क्लास की मैथ साइंस के साथ भी है, 10th क्लास के होम साइंस के साथ भी है। 10th क्लास का होम साइंस, 10th क्लास का मैथमेटिक्स, 10th क्लास का साइंस, साइंस मैथ्स होम साइंस, ये तीनों एक ही कैटेगरी के सब्जेक्ट्स है, जिसमें 15 मार्क्स के आसपास प्रैक्टिकल है और थियरी का पेपर है और साथ में टीएमए का भी है। 10th क्लास में मैथ हो, साइंस हो, होम साइंस हो, इन दोनों की प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 33% काउंट होता है और जो टीएमए का पार्ट है वहां से भी 5 मार्क्स आता है। तो ये सब मिला के अगर पास होता है तो हो जाएगा। टोटल टीएमए काउंट नहीं होगा, 5 मार्क्स टीएमए से, प्रैक्टिकल टोटल होगा, थियरी टोटल होगा, यहां से टोटल मिलाया जाएगा। 33 अगर पोस्ट हो गया, 33 इन जो बात बता रहे उसका हो गया, तो वो पास हो जाएगा। अब बात आते हैं 12th क्लास पर। 12th क्लास की केमिस्ट्री को भी अच्छा गाइडलाइंस दिया गया कि जी हाँ, इसको भी खींचिए, अगर 16 हो गया तो खींचिए, फिजिक्स 16 हो गया तो खींचिए। कल बायोलॉजी को भी बोला गया कि 16 हो गया, उसके बाद स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है। इसीलिए मैंने बोला, एक बात समझो, 16 मार्क्स कहां से आएगा? कम से कम 30 प्लस का आपने सही अटेम्प्ट किया है तो काट पीट के 16 तो मिल ही जाएगा। अब अगर 30 का ही अटेम्प्ट किया है 64 के पेपर में, तो कैसे पास हो गए? पास ही नहीं हो सकता है। इसलिए हमने बोला है कि आप 50 नंबर का 64 के पेपर में 50, 60, 70, 80% तक आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि गलतियां भी बहुत होती हैं। अब काट पीट करके भी अगर 20 क्रॉस कर रहे हो, 20 के आसपास आ गए, तो टीचर खींचना चालू कर देगा, पास करना चालू कर देगा, 21 कर देगा, 18 है तो 21 कर देगा, 17 है तो 21 कर देगा, 16 क्रॉस करते 21 पर लेके जाएगा। कोशिश टीचर की जारी है, मगर क्या आपने अटेम्प्ट किया? इसलिए बोलते क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, लास्ट मोमेंट तक अटेम्प्ट करते रहना। सही है गलत है, उस टाइम जो भी आपका ब्रेन काम करता है करिए, मगर अच्छे से करने की कोशिश करिए, इसलिए उसका बेनिफिट मिलेगा। आज बिजनेस स्टडी का जो लोग पेपर देने जा रहे हैं, प्लीज जितना आता है वो तो करिए, और जो नहीं आता उसे बना के आइए। लास्ट मोमेंट तक कोई भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं, लास्ट मिनट तक आप जो भी क्वेश्चन रह रहा है उससे भी अटेम्प्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर डालिए, आंसर डालिए, हेडिंग डालिए, जो भी पॉसिबल है क्वेश्चन की घुमा करके आंसर करने की कोशिश करिए, मगर करके आइएगा, छोड़िएगा नहीं कोई क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 28 नहीं आ रहा, आपको 16 का और करके क्वेश्चन है, उसका आंसर आता है, तो उसको ही लिख दीजिए, 28 डालिए और उसी में आंसर उसको लिख दीजिए। टीचर को ये पता कि ये क्वेश्चन तो है, वो भूल जाता कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। हाँ, ये हम सबकी मेंटलिटी है, इवेल्युएटर की मेंटलिटी है। हमको याद नहीं रहता 28 में क्या है, हमको ये पता है कि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट है, बच्चे ने अटेम्प्ट किया है और सही लग भी रहा है, तो ठीक है, 3 मार्क्स का 1 मार्क्स दे दो। तो ऐसे करके एक एक मार्क्स आप कलेक्ट करते जाते हैं और ये पास करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपके लिए। ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिल जाए, आधे आधे मार्क्स, 1 मार्क्स, तो यही आपकी नैया पार करा सकता है। इसलिए जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं है। देखिए, मेन पेपर तो ऑलमोस्ट हो गया, 2 एक पेपर रह रहा है, प्लीज उस पर कंसंट्रेट करिए और ठीक से करिए। 12th क्लास की मैथमेटिक्स के लिए स्टूडेंट बात कर रहा, थोड़ा वेट करो। अभी 12th क्लास की मैथमेटिक्स हुई है, अभी तो पेपर हुआ 19 को, वेट करो, इसको कम से कम 10 दिन लगेगा इवोल्यूशन तक आने में। हर एक एग्जाम का जो कॉपी होती है वो कलेक्ट होती है, पहुंचती है, उसके बाद एंड तक इवोल्यूशन की स्पॉट पर आती है, तब तक आने में मिनिमम 10 डेज लगता है। तो जो कॉपी 10 डेज पहले एग्जामिनेशन जिनका हो गया, 10 to 12 डे, 40 डेज, 14 डेज, वो सब कॉपियां इवोल्यूशन में आ चुकी हैं और इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, नहीं तो स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी मैथमेटिक्स का पेपर 19 को हुआ, ये 29, 30 ऑनवर्ड, मतलब समझ के चलो दिसंबर में ही कॉपी खुलेगी। और जैसे खुलेगी, क्या गाइडलाइंस आती है, टीचर को क्या गाइडलाइंस दी जा रही है, क्या वो फॉलो कर रहे हैं और क्या रिजल्ट का पैटर्न रहने वाला, हम लोग सब बातें करते रहेंगे आपके साथ, ताकि आप अपने आप को इंश्योर कर सको जो आपने किया है क्या वो पास होने के लायक है, क्या वो पास होने की तरफ लेके जा रहा है, या कुछ कमी रह गई है, या कुछ इस हद तक है कि हम पास हो सकते हैं। इसका आकलन आप आराम से कर पाएंगे, अपने आप को जज कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि जो मैंने किया वो कितना हद तक सही है और कितना नहीं सही है। आपने जो भी क्वेश्चन किया उनको जज करते रहिए, चेक करते रहिए कितने मार्क्स का आपने सही किया है। जितना लग रहा है सही है वो एक आइडिया ले लीजिए, 16 सही है,
उसकी बात का आपने बना के भी किया हुआ 50% क्वेश्चन, तो आप पास हो रहे हैं। स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है मैंने इतना किया क्या पास? यही मैं कह रहा हूं, आप अपने आप को जज करिए कितने मार्क्स का सही है। अगर आप बोलते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 16 मार्क्स का सही है, ज्योग्राफी भी इसी में शामिल है, होम साइंस भी इसी में शामिल है, 16 मार्क्स का बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आप कह रहे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन और फालतू अटेम्प्ट किया, 100% पास हो रहे। तो ये हमारी तरफ से निष्कर्ष है जो हम अब तक समझ पाए, और टीचरों से लगातार बात करके, इवेल्युएटर से लगातार बात करके, दूसरे सब्जेक्ट के फैकल्टी से लगातार बात करके इन चीजों को एक निष्कर्ष पर लेके आए और आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, कॉल मत करो। हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आप लिख रहे हो, उसका मतलब क्या है। आई कार्ड, हॉल टिकट जो भी है साथ में रेलिवेंट लगाओ, ताकि हम और अच्छे से समझ पाए आपकी प्रॉब्लम को और सुलझाने की कोशिश करें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।